वेलकम टू दी माई चैनल पढ़ाई का पाठशाला। सो बच्चों, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मिठाई वाला चैप्टर 4। इससे पहले हमने करा था कठपुतली जो कि था चैप्टर नंबर 3, बट मैंने थंबनेल में गलती से चैप्टर नंबर 4 डाल दिया, तो उसके लिए बिल्कुल ही सॉरी आपको। ठीक है, तो अभी हम बिना देरी करे अपना चैप्टर आज का स्टार्ट करेंगे और चलिए पढ़ते हैं। तो जो मिठाई वाला, आपको पता है हम हलवाइयों को भी मिठाई वाला कहते हैं, है ना। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ओके। सो मिठाई वाला कौन होता है? जो मिठाइयाँ को बेचता है। क्या? मिठाइयाँ को बेचता है, मिठाइयाँ को बेचता है। ठीक है, वो हमारे मिठाई वाला होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम चैप्टर 4 में पढ़ने जा रहे हैं मिठाई वाला के बारे में, और ये बहुत अच्छी स्टोरी है और आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी ये स्टोरी। सो आइए चले फिर बढ़ते हैं आगे के हम पूरे चैप्टर में। सो आए और बढ़ते हैं, चलिए आ जाइए। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता, बहुत ही मीठे स्वर के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ठीक है, तो बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, तो अपनी मधुर सी आवाज़ में, मीठी स्वर सी आवाज़ में वो कहता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला हूँ। ठीक है, इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। यानी कि मिठाई वाला कहता कि वो इस विचित्र यानी कि आधे अधूरे वाक्य से कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इतनी मधुर आवाज़ में, मादक मधुर ढंग में, आवाज़ में एकदम तरीके से इतने अच्छे से बोलता था कि जो सब थे वो खिंचे चले आते थे उसकी ओर। ठीक है, स्थिर होते थे। ठीक है, मतलब आते थे। ठीक है, खिंचे चले आते थे। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। तो उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ जो जैसे वो बोलता था, तो लोग उसको सुन के, उसकी मधुर आवाज़ को मकानों में, उसके जो निकट मकान थे उनमें हलचल हो जाती थी। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीको को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। ठीक है, तो मतलब बच्चों को गोद में लिए बालकनी बरामदा जो भी आप कहते हो, वहाँ पे जाती और अपने बच्चों को गोदी में लेती और उन्हें झांकने लग जाती। किसको भाई? मिठाई वाला को। ऑब्वियसली बात है, जब मिठाई वाले की बात, तो ये तो मिठाई वाला ही होगा इधर, है ना। तो ये है हमारी स्टोरी मिठाई वाला, है ना। चलो आइए फिर बढ़ते हैं। लगती गलियाँ और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। बच्चों का जो झुंड था वो उसे घेर लेता था। ठीक है, और तब वह खिलौने वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता, और वो वहीं, मतलब बच्चे उसे घेर देते थे, तो अब अपने खिलौने की पोटली खोलता वहाँ पे बैठकर। ठीक है, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठे। पुलकित मतलब खुश हो उठे। ठीक है, खिलौने देख के बच्चे क्या हुए भाई? उठे, पुलकित हो उठे। ठीक है, वह पैसे लाकर खिलौने का मेल भाव करते लगते। तो जो बच्चे थे वो घर से पैसे लाकर किसका मेल भाव करते रहते थे भाई? मिठाई का। ठीक है, मिठाई जो भी वो लाता था। ठीक है, खिलौने का। हाँ जी। पूछते, इसका दाम क्या है? तो वो क्या पूछते थे भाई? इसका दाम क्या है? तो वो छोटे थे तो इचका बोलते थे। ठीक है, क्योंकि इतनी शुद्ध हिंदी तो बोल नहीं पाएंगे इतने छोटे बच्चे, तो इसलिए वो क्या कहते थे? पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका, और ऑल को मतलब यहाँ पे देखो, और को
ऑल बोल देते थे, ऑल, ठीक है, जिससे हमारा AL बना देते थे वो ऑल, और यहाँ पे और एंड बना देते थे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। तो वो पूछता ऑल इसका खिलौने वाला बच्चों को देखकर उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता। अब भाई वो उसने बच्चों से पैसे ले लेता था और फिर उनके जो मनपसंद खिलौने थे, एकदम प्यारे प्यारे खिलौने, वो उन्हें दे देता था, ठीक है, उनके नन्हे नन्हे हाथों से लेकर, ठीक है। बच्चे उछलते कूदने लगते और तब बच्चे जो थे वो उछलने और कूदने लगते थे, ठीक है। तब 1 मिनट, मेरे पेन कहाँ गया? हाँ जी, चले। बच्चे कूदने लग जाते थे और तब खिलौने वाला भी उसी प्रकार गाकर बच्चे उछल कूदने लग जाते थे ना, एक्साइटेड हो जाते थे। तो उन्हें देखकर खिलौने वाला दोबारा बोलता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मतलब गली भर, मतलब वो गाता और गली भरों में आवाज़, उसके धुआं की आवाज़ निकल जाता, मतलब पहुँचता था और फिर वो दूसरी गलियों में बढ़ जाता था आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राय विजय बहादुर एक बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। मतलब राय विजय बहादुर के बच्चे, वहाँ पे एक गली का नाम होगा, तो पता नहीं किसके होंगे, कुछ होगा, ठीक है। तो उसके एक बच्चे भी खिलौने लेकर घर आ गए, ठीक है। मतलब राय बहादुर के बच्चे होंगे, वो खिलौने लेकर उनके घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मन्नू, वे दो बच्चे थे। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केचा छुंदल ए। तो वो बोलता कि मेला घोड़ा, घोड़े को उन्होंने घोला बोला, तो घोड़े को उन्होंने घोला बोला कि मेरा सबसे ज़्यादा घोड़ा सुंदर, मतलब सुंदर, ठीक है, सुंदर, यहाँ पे सुंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है, मेरा भी छुंदल है, वो भी बोलता है मुन्नू, ठीक है। और फिर ठीक है, तो फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। तो दोनों अपने हाथी घोड़ा लेकर घर में कूदने लग गए। इन बच्चों की माँ रोहिणी, इन बच्चों की जो माँ थी वो रोहिणी थे नाम उनका। तो कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही, कुछ देर तक उनका जो खेल था वो निहारती रही, मतलब देखती रही। अंत में बच्चों को बुलाकर अंत में उसने दोनों बच्चों को बुलाया, उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये है खिलौने तुम कितने में लिए, तुमने ये खिलौने कितने में लिए? तो चुन्नू मुन्नू से वो पूछती है। तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में हमने ये खिलौने वाले ने दे गया है, ठीक है, दे गया एक, ठीक है, उसको दिए 2 पैसे। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? तो मिठाई वाला ने सस्ते दे दिए। तो फिर रोहिणी सोचती है कि इतने सस्ते में क्यों दिया उसने, कैसे दे गया? गया तो वही जानेगा कि उसने इतने सस्ते में दे दिया। तो गया है
ही है, इतना तो निश्चय है, लेकिन दे तो गया है कि यह इतना निश्चय है। ठीक है, एक ज़रा सी बात ठहरी रोहिणी अपने काम में लग। ठीक है, एक ज़रा सी बात ठहरी रोहिणी अपने काम में लग गई। तो वो इतना सोचते ही अपने काम करने चली जाती है, घर में मतलब जो भी उसका पेंडिंग काम होता है वो करने चली जाती है। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, तो उसने मतलब नहीं सोचा इसने इस बात के बारे में दोबारा। ठीक है, 6 महीने बाद, एकदम 6 मंथ्स बाद, सो नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाला के आने का समाचार फैल गया। तो 6 महीने बाद वो मिठाई वाला आया, तो वो अब मुरली वाला मुरली लेके आया, तो मुरली वाला उसे बोल दिया। तो ये पूरे शहर जो भी पूरे समाचार में फैल गया लोगों में। ठीक है, लोग कहने लगे, भाई वाह, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। वो मतलब मुरली बजाने में एकदम इतना अच्छा बजा रहा था, तो उस्ताद बोल दिया लोगों ने से। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। तो वो मुरली सुनाकर मतलब बेचता था भी। ठीक है, बजाकर गाना उसमें गाकर ठीक है बेचता था। सो भी 2-2 पैसे में, वो भी 2-2 पैसे में वो बेचता था। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मतलब उसमें मतलब इतने कम दामों में वो बेचता था, तो उसे इतना प्रॉफिट क्या होता था भाई, उसे लॉस ही होता था, प्रॉफिट तो नहीं होता था। सो मेहनत भी तो ना आती होगी, तो मेहनत भी ना आती होगी, मतलब यहाँ पे बोला गया कि पैसों की जो मेहनत होगी वो भी इसके इकट्ठा नहीं हो पाती होगी, है ना। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, एक कैसा मुरली वाला है। मैंने तो उसे नहीं देखा मुरली वाले को उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, मतलब उसकी इतनी उम्र मतलब बूढ़ा तो है नहीं, वो नहीं होगी, यही 30-32 का होगा, 30-32। ठीक है, होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, दुबला और थोड़ा पतला है और गोरा है। युवक मतलब आदमी। ठीक है, बीकानेरी रंगीन सफ़ा बांधता है, बीकानेरी सफ़ेद रंगीन बांधता है, लिखिए सफ़ेद रंगी बांधता है, ये होगा आई थिंक। ठीक है, चल, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था। तो कहते हैं लोग कि वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचता करता था, कि वो पहले खिलौने भी बेचता करता था। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर आए। ठीक है, आए जल्दी से। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया, आकार प्रकार तुमने जो बतलाया, उसी प्रकार का वह भी था। जो वो कहता है कि जो तुमने भी बताया ना, उसी प्रकार का जो खिलौने वाला था ना, वो भी ऐसा ही था। ठीक है, दुबला पतला वो बांधता था बिना रंगीन कुर्ती, तो वही होगा। पर भाई है, वह एक उस्ताद था। ठीक है, मतलब अच्छा बजाता था मुरलियों को। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, इसलिए उसकी प्रतिदिन उसकी मुरली वाले की इच्छा नहीं, मतलब तारीफ़ें होती थी। ठीक है, क्या होती थी? तारीफ़ें।
आई। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मुदुल स्वर सुनाई पड़ता। तो प्रतिदिन उसकी मतलब नगर की प्रत्येक गली में उनका जो मधुर स्वर सुनाई देता था। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, तो क्या आता था? बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। ठीक है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। ठीक है, उसका ये स्वर उसने सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाला का स्मरण हो गया। ठीक है, मतलब स्मरण यानी कि एहसास हो गया कि वो आ गया। ठीक है, उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। तो उसे ये एहसास हो गया कि जो खिलौने वाला था ना, वो भी ऐसी मधुर आवाज़ में ही बेचता था। ठीक है, 1 मिनट। तो फिर आगे बढ़ते हैं। रोहिणी जब उठकर अपने पति विजय बाबू को बताती है पास गई मतलब क्लोज। ठीक है, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ। तो वो कहती है जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ हैं, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता ये फिर इधर आए ना। तो फिर उसे बुला लेते हैं कि बाद में इधर आए ना, वो इसलिए बुला लेते हैं। वह भी जान पड़ता है, वो चला जाता है। ठीक है, पार्क में खेलने निकल गया। वो पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाला से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो वो अखबार पढ़ रहे थे, समाचार पत्र यानी कि अखबार बोलो, न्यूज़पेपर बोलो। तो दरवाजे पे आया तो वो मुरली वाले से कहते हैं, भाई किस तरह बेचते हो तुम मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी। किसी बच्चे की टोपी गली में गिर जाती है। देन किसी का जूता पार्क में ही छूट जाता है। ठीक है, और किसी की सोथनी पजामा को सोथनी कहते हैं। ही ढोल एक मिनट, क्या वर्ड है, ढोली होकर लटक आई है। ठीक है, मतलब लटक जाती थी। इस तरह दौड़ते हफ्ते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। तो उस तरह से दौड़ते उछलते बच्चों का झुंड आ गया। एक मिनट। स्वर से सभी बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हमें भी मुरली लेनी है। ठीक है, और हम भी लेंदे मुरली, हमें भी चाहिए मुरली। ठीक है, मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। वो बहुत ज़्यादा हर्ष यानी कि खुश, एक टाइप का खुश हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, सबको देंगे, लेकिन ज़रा रुको, थोड़ा सा वेट करो, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम लौट थोड़ी जा रहे हैं, लौट थोड़ी जाएंगे। बेचने ही तो आए हैं हम, और यहाँ भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं है, पूरी 57 है। और अभी मेरे पास मुरली 1-2 नहीं, पूरी 57 कितनी होती है? 57 57 होता है। ठीक है,
हाँ बाबू, जो क्या पूछा था आपने, कितने में दी? तो आपने क्या पूछा था, कितने में दी? तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा, पर आपको मैं सस्ता करके 2 पैसों में ही दे दूँगा, ठीक है? तो वही कहता है। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रुपए में मुस्कुराए, तो वो दोनों रुपए में मुस्कुराया कर दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है ये, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे पर उल्टा एहसान लाद रहा है। तो वो कुछ और ही मीनिंग समझ जाता है उसका, तो उसे लगता है कि मेरे पे ना एहसान लाद रहा है, और सभी को तो 3-3 रुपये में देता है, मुझे बस ये कितने रुपए में दे रहा है भाई, मुझे बस ये 2 रुपये में दे रहा है, तो मेरे पे ये मतलब एहसान टाल रहा है, ठीक है? फिर बोला, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, कि वो विजय बाबू बोला कि तुम लोगों की बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, सबको 2-2 पैसे में देते होंगे, और पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो, और एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। कह रहा है कि 3 रुपये की बेशक है, पर 2 रुपये में तुम सबको देते हो, और मुझे बस ये कह रहे हो कि तुम्हारे लिए मैं इतना कम कर दूँगा। सो भाई वो ठीक है, आए फिर एक मिनट। लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रीतम हो उठा, वो एकदम अप्रीतम हो उठा, मतलब अप्रीतम हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबू जी कि इनकी असली लागत क्या है? तो इनकी लागत असली क्या है? तो मिठाई वाला गुस्से में बोलता है कि आपको क्या पता इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों ना बेचे, मतलब कोई मतलब उन्हें लॉस हो रहा है फिर भी वो बेचेंगे, तो ग्राहक यही समझता है कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, आप भला क्यों ट्रस्ट करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबू, सच मतलब ट्रस्ट मतलब ट्रू पूछिए तो असली दाम दो ही पैसा है, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं तो 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते, आप ये जो मुरली है 2 पैसे में कहीं नहीं पा सकते, क्योंकि महंगी होगी वहाँ पे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तो मैंने एक पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है, मिठाई वाला कहता है, ठीक है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, और जल्दी से देकर निकाल दो, एक निकाल दो, ठीक है। 2 मुरली वाला लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए, फिर मकान के अंदर चले गए, पहुंच गया। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा, तो वो उनके बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, उसके पास जो थी वो कई रंग की मुरलियाँ थी, ठीक है। जो रंग पसंद करते हैं मुरली वाला उसी रंग की मुरलियाँ निकाल देता, जो रंग बच्चे पसंद करते थे वो उसी रंग की मुरलियाँ निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू राजा बाबू, ठीक है। तो वो बच्चों को कहता है ये बहुत अच्छी मुरली है, तुम इसे ले लो। तो फिर क्या होता है, हाँ जी, तो तुम्हारे लायक तो बस यह है, तुम्हारे लायक तो यही है बस। हाँ भैया तुमको वही देंगे, यह लो, तुम्हें वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ये नारंगी रंग की, अच्छा वही लो।
तो नारंगी दे दो और फिर अच्छा यही दे दो, ठीक है। ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले बच्चे से वो पूछता है वो। तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगने जाता है बाबू। तो वो बच्चा अपनी अम्मा से धोती पकड़ के अम्मा की और पकड़ के बोलता है अम्मा पैसे दे दो, ठीक है। हाँ फिर जाओ। तो फिर जाता है। अब की बार मिल जाएगा 2 अन्नी तो मिल जाएगी अब की बार। 2 क्या हुआ, यह लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गया पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, तुम्हारी मम्मी के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी ये लो, तुम मिठाई वाला कहता है तुम भी यह ले लो। तो अब मैं चलता हूँ, मिठाई वाला कहता है। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गए। तो मतलब आगे चला गया क्योंकि उसे और जगह भी तो जाना होता है। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। बाय, धन्यवाद।